ने बात इसके गलत होने के दलाइल है ना, इसको ईद मिलादुन नबी को मनाने के कि बहुत ही कोई जिद्दी और हठधर्म होगा तो कहेगा कि मनाना चाहिए। इन दलाइल सुनने के बाद जो कुछ रबीउल अव्वल में हम और आप कर रहे हैं वो इस्लाम की तालीमात नहीं है, वो सरासर A to Z क्या है, बिदअत है। 12 रबीउल अव्वल के अंदर इस तरह भी होता है, खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल खुशी होनी चाहिए। मेरे माँ बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान जाए, खुशी होनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर। कौन सा बेगैरत काफिर मनहूस होगा जो मोहम्मद की आमद पर और आपके ज़ुहूर पर, इस दुनिया में तशरीफ लाने पर वो खुशी नहीं करेगा तो क्या खुशी करेगा। खुशी का तकादा यह है कि आप इन दिनों के अंदर खुसूसियत के साथ कुरान की तिलावत करें, नवाफिल का एहतिमाम करें, खैरात का एहतिमाम करें, मिस्कीनों को खिलाएं पिलाएं कि रब्बा तेरा शुक्र है कि मैं मस्जिद को देख रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, मोहम्मद का एहसान है कि कुरान मेरे हाथ में है, ए अल्लाह मोहम्मद का एहसान है कि बहन को बहन समझता हूँ, माँ को माँ समझता हूँ, दादी नानी को दादी नानी समझता हूँ, अब्बा को अब्बा समझता हूँ, इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, ये मोहम्मद का एहसान है, मोहम्मद ने मुझ पर एहसान किया है, खुशी जरूर मनाए, ये सब कुछ मोहम्मद का करम है। ईद मिलादुन नबी में, जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे, सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है, हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की, इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिखते हैं कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है और जितने मोमिनीन ये मनाते हैं, अगरचे एक नया काम है लेकिन हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मीलाद मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए, इसको हराम नहीं शिर्क तक पहुंचा दिया। वो इमाम इब्न तैमिया ने भी तो इक्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम में लिखा है कि मिलाद मनाना अगरचे बिदअत है, लेकिन चूंकि इसके पीछे हुस्न नीयत है लिहाजा सवाब मिलेगा। तो अगर ये बिदअत ही सही, लेकिन हमारी नीयत तो इश्क़ रसूल की है, इस पे सवाब मिलेगा। इसलिए हमने कभी मिलाद के बारे में कोई बात नहीं कही, इसलिए कि उम्मत में पिछले 700-800 साल का अमल है और बड़े बड़े लोगों ने इस पे लिखा है। हमारी कभी भी जुर्रत नहीं हो सकती, ना हिम्मत पड़ती है कि हम सबको ही गुमराह करें। इसमें बहुत अच्छी बात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी बात मुफ्ती अकमल साहब हैं, अगरचे दोनों हज़रात बरेलवी उलमा में बहुत बड़े मकाम और मनसब के और साहिब इल्म उलमा में शुमार होते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, उस पर गौर कर लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जुलूस शरई हदूद के अंदर रहना चाहिए। आपने तहरीर फरमाया कि खिलाफत उस्मानिया में रबीउल अव्वल में मीलाद होती थी, भैया कई इलाकों में हो, कई जगहों पे हो, इसलिए हमने कभी मीलाद के बारे में कोई बात नहीं कही, इसलिए कि उम्मत में पिछले 700-800 साल का अमल है और बड़े बड़े लोगों ने इस पे लिखा है। हमारी कभी भी जुर्रत नहीं हो सकती, ना हिम्मत पड़ती है कि हम सबको ही गुमराह करें। उलमा देवबंद के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपनी किताब फैसला हफ्त मसला में इन नज़रियात की हिमायत की है। मौलिद शरीफ, फातिहा, मुरव्वजा और समा गैरुल्लाह को पुकारना, तो फिर उलमा देवबंद का इन नज़रियात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ क्यों है? देखें, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और वो मीलाद के हामी थे, ये बात दुरुस्त है। तो वो जो इसके कायल थे, तो ये इन्होंने सवाल पूछा कि फिर उलमा देवबंद उनको अपना पीर व मुर्शिद क्यों मानते हैं? देखो, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, तो उनसे अल्लाह सीखने के लिए उलमा उनसे बैत हुए थे, बाकी मसाइल में उनको फॉलो हम नहीं करते। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुरीद थे ना, तो इन्होंने कोई मसला बताया तो किसी ने कहा आपके पीर साहब तो ये मसला बताते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने पीर साहब से अल्लाह सीखने के लिए इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, मसाइल उनसे वो हमसे पूछें क्योंकि इल्म अल्लाह ने हमें दिया। अच्छा भैया, किसी ने अगर मना लिया तो कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि हम उसे
اہل السنہ سے ہی خارج کر۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتے ہیں، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کیا ہے، آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے لوگ مناتے رہے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی ہونے کا فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے۔ فتویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنتی ہیں۔ اتنا کڑا معیار ہے فتوے کے لیے، کیسے کہہ دیں؟ ہمیں نہیں علم کہ امت میں کون کون میلاد کا قائل تھا اور کون نہیں قائل تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں۔ آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے۔ ربیع الاول میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ محترم جناب گورنر صاحب کامران ڈسوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کی ابتدا میں ہی انہوں نے میٹنگ بلا کر اپنے عاشق رسول ہونے کا اظہار فرمایا، اور آج الحمدللہ سارے عاشق رسول ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں۔ اور کون بدقسمت ہوگا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی نہ منائے اور خوشی کا اظہار نہ کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ پر، نگر نگر، گلی گلی، کوچے کوچے میں خوشیاں منانی چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی انشاءاللہ اپنے جامعہ نور عالمیہ میں اسی طرح کی محافل سیرت کے موضوع پر، مختلف موضوعات پر ہم رکھیں گے، کیونکہ ہمارا بھی، ہم سمجھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان ہے، اور جیسے کہ ماشاء اللہ بطاری صاحب نے جس انداز میں ہمارے خون گرمائے اور جس انداز میں انہوں نے یہ کلام پڑھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔